Good morning students. In class BSc part second year, subject zoology, paper first, structure and function of invertebrate types में आज हम नर्वस सिस्टम में पैलिमोन नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। बेसिकली ये जो मेंबर है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है और इसमें जो हमारे प्रैक्टिकल्स की एक्सरसाइज हैं उसके अंदर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो है हम स्टडी करते हैं, पर थियोरेटिकल पोर्शन के अंदर भी इसे डाला गया है। तो हम इसे आज इस मेंबर को लेते हुए जो नर्वस सिस्टम की हम कॉम्प्लेक्सिटी की इवोल्यूशन की जो टाइम स्केल है उसमें सिंपल सी जो कॉम्प्लेक्स समय के सापेक्ष जो जटिलता आई है उसमें आज हम इस मेंबर को स्टडी करेंगे। इसी में आपको डायरेक्ट इसका जो नर्वस सिस्टम का जो डायग्राम है उससे अपन इसको डिस्कस करते हैं। ओके, स्क्रीन पर आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है। देखिए, जो पैलिमोन है इसका हम कॉमन नेम जो प्रॉन है वो आर्थ्रोपोडा संघ से रिलेटेड है और इसका जो नर्वस सिस्टम है जो प्रीवियस स्टडी हमने की है उन मेंबर से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या जटिल होता है। इसके नर्वस सिस्टम को भी हम जो है स्टडी पर्पस से तीन जो हैं भागों के अंदर इसको हम सब डिवीज़न करते हुए पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो है इसके अंदर जो है फर्स्ट हम लेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड हम लेंगे जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और थर्ड जो लेंगे हम नर्वस सिस्टम का टाइप वो है विसरल नर्वस सिस्टम। इन सब थ्री सब कैटेगरीज के अंदर हम इसको क्लासिफाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसे हम स्टडी करते हैं और ये जो इस डायग्राम में जो सेकंड पोर्शन है उसे ही हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आप लोग इसको फोकस करें। इसके अंतर्गत जो ब्रेन है या जो सुप्रा इसोफेरेंजियल गैंग्लियन है वो इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। यह मुख्य रूप से ग्रसिका की आगे जो इसका रोस्ट्रम है उसके बेसल पार्ट में यानी वेंट्रल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। मुख्य रूप से जो इसका ब्रेन है उसके अंदर दो जो हैं वो पालियां उपस्थित होती हैं और अनेक इसके अंदर गैंग्लियंस के द्वारा जो है इसका कनेक्शन होता है और इसके ऊपर जो है फैट का एक मोटी कवरिंग भी होती है। इसके ब्रेन के अग्रभाग में एक जोड़ी जो है एंटीन्यूलरी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एंटीन्यूल को जाती हैं। इसकी एक ब्रांच जो है वो स्टेटोसिस्ट यानी जो इसकी संतुलन पुट्टिका है उसको जाती है। ब्रेन से ही एक जोड़ी और जो नर्व्स हैं वो ऑप्टिक नर्व्स के नाम से जानी जाती हैं और ये मुख्य रूप से आइज़ को जो हैं जाती हैं और इसकी जो ब्रेन से निकलने वाली जो थर्ड नर्व्स हैं वो जो इसका स्टॉक है आई स्टॉक है उससे रिलेटेड जो मसल्स हैं यानी आई स्टॉक मसल्स हैं उसे जाती है। ऑप्टिक नर्व्स अलग हैं और आई स्टॉक मसल्स अलग हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली जो फोर्थ नर्व हैं जो एक जोड़ी के रूप में उपस्थित होती हैं वो एंटीना को जाती हैं और एंटेरियर नर्व्स कहलाती हैं, ठीक है। और जो फिफ्थ नंबर की जो नर्व है वो टैग्यूमेंट्री नर्व्स हैं या अध्यावरण तंत्रिकाएं हैं जो कि लैब्रम को जाने वाली एक थिन या पतली तंत्रिका होती है। मैं इस वाले डायग्राम थोड़ा सा जूम कर देता हूं जो ब्रेन से रिलेटेड है। ओके, अब ब्रेन से ही जो इसके पोस्टीरियर पार्ट है उससे एक जोड़ी जो है थोड़ी सी थिक तंत्रिकाएं होती हैं वो ओरिजिनेटेड होती हैं जो कि सब ईसोफेरेंजियल गैंग्लियन से मिल जाती हैं जिसे हम ईसोफेरेंजियल कमिश्योर या सर्कम ईसोफेरेंजियल कमिश्योर कहते हैं। और सब ईसोफेरेंजियल गैंग्लियन जो है वो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन का अगला भाग बनाती हैं। ये आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ओके। अब आप लोगों को पता ही है कि जो इसकी ग्रसिका है उसके पीछे दोनों कमिश्योर के ऊपर जो है एंडोस्टेनाइड प्रेजेंट होता है और एंडोस्टेनाइड जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ का बना एक जो है थोड़ा सा थिक जो है वो कमिश्योर का पार्ट होता है। इसके प्रत्येक कमिश्योर के अग्र सिरे के पास से एक कमिश्योर गैंग्लियन अर्थात इसको हम हिंदी में संघानी गुच्छक कहते हैं वो प्रेजेंट होता है जिससे एक मैंडिबुलरी नर्व्स निकल कर
उसी डायरेक्शन के अंदर जो मैंडिबल्स हैं उसके अंदर वो जो हैं चली जाती हैं। इसके पोस्टीरियर सिरे के निकट भाग में एक ट्रांसफ़र कनेक्टिव नर्व जो है निकलकर दूसरे कम्यूशर से मिल जाती है। अब इसके जो इसका पश्च भाग हैं उसके जो यानी इसका जो बॉडी का जो मिड पार्ट है उसके अंदर जो गैंग्लियन है वो मुख्य रूप से क्या होते हैं, थोड़े से फ्यूज़ होकर समेकित होकर एक लंबा जो है वो थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास बनाते हैं। और ये वेंट्रल सरफेस से हमें पता लगता है, इसे हम क्या कहेंगे, वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास। यह सेफेलोथोरैक्स और मतलब जो इसका सिरोवक्ष है उसके भाग के मध्य अधर क्षेत्र के अंदर ये उपस्थित होता है। यह मुख्य रूप से 11 जो हैं पेयर के अंदर गैंग्लियंस के फ्यूज़न के द्वारा बनता है। इसके डॉर्सल यानी इसके जो पार्श्व से जो 11 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं उन्हें हम सिफेलिक नर्व्स कहते हैं। ये मुख्य रूप से मैंडिबल, मैक्सिलरी और मैक्सिली जो हैं बॉडी पार्ट्स को जाती हैं। शेष जो बची हुई 8 जोड़ी जो नर्व्स हैं वो थोरेसिक नर्व्स कहलाती हैं और इसमें से भी जो प्रथम 3 जोड़ी होती हैं वो मैक्सिलरी पेड्स और जो लास्ट की जो 5 नर्व्स हैं वो 5 वॉकिंग लेग्स को चली जाती हैं। ये आपको डायग्राम फर्स्ट के अंदर जो अपने इसको क्लासीफाइड किया है 3 + 3 + 5, इस प्रकार से सब क्लासीफाइड कर कर हम इसकी पोजीशन जो बॉडी ऑर्गन्स को जाती है उन्हें स्टडी करते हैं। प्रैक्टिकल में भी जो प्रीवियसली क्लासेस होती थी उनमें हम डिसेक्ट करके इन पोजीशंस को ही ट्रेस करते हैं। अब अधर वक्षीय गुच्छिका पुंज यानी जो इसका ये है वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक जो मास है वो मध्य अधर उदरीय तंत्रिका यानी जो नर्व कॉर्ड है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, उससे बाहर की ओर एक्सटेंड होता है, जो कि इसकी बॉडी की मध्य अधर रेखा के साथ इसका एक्सटेंशन बॉडी के लास्ट पार्ट तक होता है। और प्रत्येक जो उधर का इसका एब्डोमेन का जो हर जो इसका सेगमेंट है उसके अंदर ये थोड़ा सा स्वेल होकर एब्डोमल गैंग्लियन को बनाता है। प्रथम जो इसके 5 जो एब्डोमेन जो गैंग्लियन हैं उनमें से हर जो है गैंग्लियन से अपने खंड में 3-3 जोड़ी जो है नर्व्स जो हैं वो ओरिजिनेटेड होती हैं और बॉडी पार्ट्स को जाती हैं। प्रथम जोड़ी जो होती हैं वो पेडल नर्व्स होती हैं जो पेडियोल्स के लिए, और दूसरी जोड़ी जो होती हैं वो एक्सटेंशर मसल्स के लिए, और जो तीसरी जोड़ी होती हैं वो फ्लेक्सर या आकुंचनी जो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उन मसल्स के लिए जाती हैं। अंतिम बची हुई जो 6 उधर जो एब्डोमेन गैंग्लियंस हैं वो सैटेलाइट गैंग्लियंस और अन्य जो इसकी बॉडी के पार्ट्स हैं उसमें चली जाती हैं। कई जो गैंग्लियंस हैं उनके फ्यूजन से बनी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उसके अंदर जो 2 जोड़ी नर्व्स होती हैं वो तो क्या होती हैं, ये जो मसल्स हैं फ्लेक्सर मसल्स इनके अंदर, और 2 जोड़ी जो होती हैं यूरोपोड को, और 2 जोड़ी जो होती हैं वो टेंसल्स को, और एक जो होती है वो इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है यानी आहार नाल इंटेस्टाइन को चली जाती है। उनका एक्सटेंशन बॉडी के इंटेस्टाइनल पार्ट के अंदर होता है। तो ये जो बात की वो हमने जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो टोटली बॉडी के ब्रेन पार्ट को, और जो शिरोवक्ष भाग है सिफेलोथोरैक्स उसके अंदर जो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास है उससे ओरिजिनेटेड नर्व्स, और वो जाकर कहाँ पर परफॉर्म करेंगी उसकी बात की। और जो सेकंड नर्वस सिस्टम का पार्ट जो है उसे हम कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाली जो नर्व्स हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जाती हैं और जो क्या करेंगी ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को परफॉर्म करती हैं। इन तंत्रिकाओं का जो है
हम जो इसका जो फंक्शन है वो अभी प्रीवियस टॉक के अंदर हमने देख लिया है कि वॉकिंग लेग्स किस प्रकार से जाती हैं, मैक्सिलरी, मैंडिबल्स और जो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनको ये किस प्रकार से नर्व का एक्सटेंशन होता है। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में ले लेते हैं, यानी जो इसके जो विसरल है उस नर्वस सिस्टम, यानी इसको हम थर्ड कैटेगरी में जिसको हमने सब क्लासीफाइड किया था, जिसे हम अंतरांग तंत्रिका तंत्र या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। ये जो है नर्वस सिस्टम यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, कुछ गैंग्लियंस या नर्व्स के एसोसिएशन से बनता है। ब्रेन के जो है मिड डॉर्सल भाग से निकलती हुई छोटी छोटी जो नर्व हैं वो विसरल इसोफेंगल गैंग्लियंस को बनाती हैं। इसमें से जो प्रथम गैंग्लियन है वो एक जोड़ी संयोजकों की सहायता से दो कमिशर गैंग्लियन से जुड़ जाती है, और दूसरी जो गैंग्लियन है वो ग्रसिका एवं जो कार्डियक इसका स्टमक है उसकी बॉडी वॉल से जुड़ जाती हैं। नंबर में 2 होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो नर्व हैं या जो इसकी जो इसका जो मेकअप है, मतलब ये बनती हैं वो नर्व सेल्स के द्वारा बनती हैं, साथ ही साथ इनके अंदर नर्व फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। और जो गैंग्लियन है ये सिर्फ इनका एरिया वहीं तक सीमित रहता है तथा जो ये अपनी पोजीशन बताती हैं वो सिर्फ इसकी जो कमिशर है उस पार्ट में ही, इसका एक्सटेंशन ज़्यादा बॉडी पार्ट में ज़्यादा नहीं होता है। जिसके अंदर जो इसकी आइज़ हैं, एंटीनल है, एंटीना है, इनको जाने वाली जो नर्व्स हैं वो एफरेंट फाइबर्स एवं जो स्टिमुलेशन से आने वाली जो मतलब जो सेंस ऑर्गन से आने वाली जो नर्व्स हैं वो इफरेंट फाइबर्स की बनी होती हैं। जो इसका मिड रीजन है, ये आप जो सेकंड डायग्राम के अंदर जो बीच के अंदर जो आपको डायग्राम दिख रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। नर्व कॉर्ड की जो नंबर में 4 जो जेंट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें से 2 फाइबर्स तो डॉर्सल और 2 जो हैं वेंट्रल होते हैं। ये मुख्य रूप से मोटर सेल्स के साथ साथ साइनेप्सिस द्वारा गैंग्लियंस के मध्य में इसकी वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जुड़े होते हैं और इसके द्वारा इसके अंदर नॉर्मल जो है नर्व्स फाइबर्स की अपेक्षा अधिक तीव्रता के साथ इम्पल्स का कंडक्शन होता है। यानी जो इसके अंदर ये स्टिमुलेशन को कम्युनिकेट करेगा उसकी जो रेट है वो दूसरे नर्व्स से कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। अब जो पृष्ठीय जो इसका ब्रेन से आरंभ होकर जो नर्व कॉर्ड में जो नर्व का ओरिजिन है, यानी जो परिग्रसनी संघानी यानी सर्कम इसोफेरेंजियल कमिशर है, वो मुख्य रूप से इसके कमिशर्स के अंदर एंटर करती हैं और इसके द्वारा ये जो इम्पल्स हैं उनको पोस्टीरियर टू एंटीरियर यानी पीछे से आगे की ओर संचारित करती हैं, और जो इसके डिज़ायर स्टिमुलेशन है उन्हें प्राप्त होने पर एनिमल जो है वो रैपिडली उसके प्रति रेस्पॉन्स दिखाता है। साथ ही साथ वेंट्रोलेटरल जेंट फाइबर्स जो हैं वो बॉडी के लास्ट जो एब्डोमल इसके सेगमेंट हैं उनसे आरंभ होकर आगे तक पाए जाते हैं और इनमें भी इम्पल्स का जो मूवमेंट है या कंडक्शन है वो पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन के अंदर ही मूवमेंट करता है। तो इस प्रकार से हमने पैलिमोन का जो नर्वस सिस्टम है उसको 3 कैटेगरी में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, साथ ही साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और थर्ड जो अंतरांग तंत्रिका तंत्र या विसरल नर्वस सिस्टम के आधार पर डिस्कस किया है, जिसके अंदर जो फर्स्ट नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और ब्रेन से रिलेटेड जो सिफेलोथॉरिक्स पार्ट है उसके अंदर भाग किया है। सेकंड के अंदर सिफेलोथॉरिक्स के अंदर जो वेंट्रल गैंग्लियोनिक मास बना है, वेंट्रल एब्डोमल जो गैंग्लियोनिक मास बना है उससे निकलने वाली जो मैंडिबल, मैक्सिलरी और वॉकिंग लेग्स हो जाने वाली नर्व्स है उनकी बात की है। और थर्ड के अंदर ब्रेन और जो वेंट्रल गैंग्लियोनिक मास के बीच के अंदर का जो पोर्शन है जिसे हम बी डायग्राम में देख रहे हैं उसमें हमने विसरल नर्व्स की बात की है।
कंपैरेटिवली लोअर इन्वर्टिब्रेट से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, परंतु आगे का जो हम मेंबर लेंगे पाइला, उसके अंदर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी और डेवलप हो जाती है। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हमारा जो पाइला का जो नेक्स्ट नर्वस सिस्टम का जो मेंबर है वो हम पाइला और लैमेलिटीज़ के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।